हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। क्लास 12th वन शॉट सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी को आज पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, निहायत इजी सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल चैप्टर, इसका वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं वन शॉट के अंदर। कॉपी पेन अपने पास होना चाहिए। आओ शुरू करते हैं। चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर मान लो दो पार्टनर ए और बी हैं। पहले ए और बी की आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, लेट अस से वो 3:2 थी। अब किसी कारण से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल करना चाहते हैं। तो अगर ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि पुरानी वाली 3:2 थी, उसको बदलकर नई रेशो 1:1 में ले आते हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर पहले भी ए और बी थे, पार्टनर अब भी ए और बी हैं। पहले रेशो 3:2 थी, बस अब रेशो 1:1 हो गई है। The only thing that is undergoing a change is the change in profit sharing ratio, nothing else। कुछ भी नहीं बदलेगा ए और बी के बीच में। जैसे धंधा चलाते थे वैसे ही धंधा चलाएंगे, जैसे काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। बस अब इनके बीच में जो पहले रेशो 3:2 होती थी, वो रेशो बदलकर 1:1 हो गई है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये रेशो बदल क्यों गई, ऐसा क्या हो गया इनके बीच में। बेटे इन्होंने अपने मर्जी से चेंज करी है, म्यूचुअल कंसेंट से चेंज करी है। दोनों ए और बी ने एग्री किया है कि नहीं, हम 3:2 की रेशो को मेंटेन करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम इक्वल पार्टनर हो जाए। तो बेटे इनको कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। पार्टनरशिप डीड को आप जितनी मर्जी बार चेंज कर सकते हो। द कंडीशन इज म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, अब होगा क्या सर, जब इनके बीच में ये रेशो बदलेगी तो बेटे इनके बीच का रिश्ता बदल गया है। क्या बदल गया है, रिश्ता। पहले ये 3:2 अनइक्वल थे, अब ये इक्वल हो गए हैं। इनके बीच में जो संबंध था, इनके बीच में जो रिश्ता था, वो रिश्ता बदल गया है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बदल गई है। और उसके कारण से बहुत कुछ हमारे को एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे अकाउंट्स की दुनिया में। इन्होंने तो बड़ा सिंपल सा काम किया, इन्होंने तो पार्टनरशिप डीड अमेंडमेंट करी। इन्होंने तो एक कागज उठाया, पार्टनरशिप डीड उठाई, उसमें लिख दिया 3:2 की जगह पर 1:1। इनकी तरफ से तो बहुत सिंपल सा काम कर दिया गया है, सिर्फ शब्द बदले हैं। लेकिन बेटे इस कारण से अकाउंट्स के अंदर हमें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। जैसे कि हमारे को यह पता करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेन करने लग गया और कौन से पार्टनर को सैक्रिफाइस होने लग गया। जो इनकी पार्टनर्स की गुडविल थी, उस गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर इनकी एक बैलेंस शीट के अंदर किसी भी तरह के एसेट लायबिलिटीज थे जिनकी वैल्यू बदल रही है, तो हमें रीवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। अगर इनकी बैलेंस शीट में कोई पुराने प्रॉफिट लॉसेस या रिजर्व्स थी, हमारे को उनकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो बहुत कुछ हमारे को अकाउंट्स के अंदर करना पड़ेगा। और ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, ये सारी की सारी जो एडजस्टमेंट्स हमें अकाउंट्स में, किताबों में करनी पड़ेगी। चाहे बेटे वो ये वाला चैप्टर हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसको हम आज कर रहे हैं, चाहे आने वाला वन शॉट एडमिशन का हो, चाहे उसके बाद रिटायरमेंट का हो। एडजस्टमेंट जो मैं आज करवाऊंगा, वही एडजस्टमेंट आपको अगले चैप्टर एडमिशन में भी करनी पड़ेगी। सेम टू सेम एडजस्टमेंट आपको उसके अगले चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी करनी पड़ेगी। तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से अगर आप यहीं पर चीज को समझ लोगे, तो आपको आने वाले जो चैप्टर्स है ना, बहुत मक्खन मलाई की तरह इजी लगने लगेंगे, डर नहीं लगेगा। और मैं तो एक ऐसा टीचर हूं जो स्टार्टिंग से बोलता आया हूं कि अकाउंट से इजी सब्जेक्ट है ही कुछ नहीं दुनिया के अंदर।
है कि नहीं? इससे इजी सब्जेक्ट बना है क्या आज तक? कुछ नहीं बना। तो आओ फटाफट से एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। हमारे को एडजस्टमेंट्स क्या क्या करनी होंगी बेटे? बस ये 5 एडजस्टमेंट करनी है और चैप्टर खत्म। सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है और कौन से पार्टनर को फायदा हो रहा है। हमें सिर्फ ये बात समझ आनी चाहिए भाई एक पार्टनर को तो फायदा होगा ही होगा और दूसरे पार्टनर को नुकसान होने ही वाला है। बहुत सिंपल सी बात है। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से आपको सारी बात ही समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, फिर करेंगे हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और लास्ट में हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। हालांकि वो इस चैप्टर में मैं करवाता नहीं, मैं एडमिशन रिटायरमेंट में कराता हूं, तो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या फिर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर में नॉर्मली मैं करवाता नहीं हूं। ठीक है, इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नॉर्मली मैं करवाता नहीं हूं क्योंकि आपको जरूरत नहीं है करने की। एडमिशन रिटायरमेंट में करोगे तो आराम से ये बात समझ आ जाती है। तो हम सीधा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट पे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स। पहला, गेन किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, ये निकालना। दूसरा, ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, सरप्लस एंड लॉसेस। चौथा, एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पांचवा, कैपिटल एडजस्टमेंट या फिर न्यू बैलेंस शीट। 5 काम करने हैं इस चैप्टर के अंदर और ये चैप्टर खत्म। सबसे पहला काम हमें यह जानना पड़ेगा किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किस पार्टनर को नुकसान होने वाला है। सर ये बताओ फायदा क्यों होगा और नुकसान क्यों होगा? अरे बेटे बड़ी सिंपल सी बात है। ये देख, मेरी बात को समझना, ये एक बिजनेस के प्रॉफिट है, बिजनेस के प्रॉफिट। पहले इस प्रॉफिट के अंदर ए को कुछ प्रॉफिट मिलता था और बी को कुछ प्रॉफिट मिलता था। ये ओल्ड सिचुएशन है ए और बी की। अब इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि अब ए को कुछ और मिलेगा और बी को कुछ और मिलेगा। सर समझाना, जरा नंबर लेकर समझाना। नंबर बेटे, मान ले 100 रुपए का प्रॉफिट था। पहले 100 रुपए का प्रॉफिट कमाते थे ये, और पहले इनकी रेशो थी 3:2। तो इसका मतलब ये 100 रुपए का प्रॉफिट पहले ये 3:2 में बांटते थे, तो ए के हिस्से में आते थे 60 रुपए और बी के हिस्से में आते थे 40 रुपए। 100 रुपए का प्रॉफिट अगर होता था तो पहले जब ये 3:2 के पार्टनर थे तो पहले ए के हिस्से में आते थे 60 रुपए, बी के हिस्से में आते थे 40 रुपए। 100 रुपए ऐसे बांट लेते थे। अब इन्होंने डिसाइड किया नहीं, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो इक्वल होंगे, हम तो इक्वल होंगे। तो अगर अब ये इक्वल होंगे और अब 100 रुपए कमाएंगे तो बेटे 50 रुपए ए के पास आएंगे और 50 रुपए ही बी के पास आएंगे। सर फिर से रिपीट करो बेटे, पहले ये अनइक्वल पार्टनर थे। 100 रुपए कमाते थे तो 60 रुपए ए को मिलते थे, 40 रुपए बी को मिलते थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बंटवारा 3:2। अब ये इक्वल पार्टनर है, यानी कि यही अगर 100 रुपए अब कमाएंगे तो अब इनको 60-40 नहीं 50-50 मिलेंगे, इक्वल। तो मुझे बताओ जो ए है, ए उसको पहले कितने मिलते थे? 60। पहले कितने मिलते थे उसको? 60। और अब कब कितने मिलेंगे? रेशो बदलने के बाद कितने मिलेंगे? 50। जिसको पहले मिलते थे 60 उसको मिलेंगे अब 50, तो उसको 10 रुपए का नुकसान होगा। सैक्रिफाइस। बी को चेक करो, बी को अब मिलेंगे 50 जबकि पहले मिलते थे 40। बी को अब मिलेंगे 50, पहले मिलते थे 40, तो बी को 10 रुपए का गेन होगा, है कि नहीं?
तो ए को नुकसान हो रहा है, 60 के 50 हो गए, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, और बी को 40 के 50 हो गए, 10 रुपए का फायदा हो रहा है। हमेशा ऐसा ही होगा, जितना ए को नुकसान होगा उतना बी को फायदा होगा, जितना बी को नुकसान होगा उतना ए को फायदा होगा। टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस इक्वल होगा, एक को फायदा एक को नुकसान। अगर अब यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं गेन और सैक्रिफाइस का, तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। सैक्रिफाइस कैसे निकाला, ये जो सैक्रिफाइस है ये कैसे निकाला, 60 माइनस 50, 60 क्या था ओल्ड शेयर, 60 क्या था ओल्ड शेयर, माइनस 50 क्या था न्यू शेयर। तो अगर मुझे किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस निकालना होता है तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या बन गया, पहले क्या मिलता था ओल्ड, माइनस न्यू क्या मिल रहा है 50, तो ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस। तो आपने गेन का फॉर्मूला भी बनाना है, बना लो। तो गेन का फॉर्मूला क्या होगा, 50 क्या है बी को 50 न्यू, बी को न्यू शेयर क्या मिल रहा है 50, माइनस 40 क्या था ओल्ड, पहले क्या मिलता था ओल्ड, तो फॉर्मूला बन गया। सैक्रिफाइस और गेन का फॉर्मूला ये है, सैक्रिफाइस इज ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि ओल्ड बड़ा होगा न्यू छोटा होगा तभी तो नुकसान होगा सैक्रिफाइस, और गेन का उल्टा होगा फॉर्मूला, न्यू बड़ा होगा ओल्ड छोटा होगा, न्यू माइनस ओल्ड, सिंपल। अगर सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाओगे ओल्ड माइनस न्यू और आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, तो ये सैक्रिफाइस आएगा। लेकिन अगर आंसर गलती से नेगेटिव आने लग गया तो बेटे ये गेन बन जाएगा, गेन, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। गेन का फॉर्मूला लगा रहे हो न्यू माइनस ओल्ड और आंसर पॉजिटिव आए तो ये गेन है, लेकिन अगर गलती से आंसर नेगेटिव आने लग जाए तो बेटे ये सैक्रिफाइस बन जाएगा, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस होता है। तो कोई एक फॉर्मूला यूज करो, पॉजिटिव आए तो वही है आंसर, नेगेटिव आ जाए तो उल्टा हो जाएगा। सैक्रिफाइस निकालते निकालते नेगेटिव बन जाए तो गेन, पॉजिटिव रहे तो सैक्रिफाइस। आया समझ? गेन निकालते निकालते पॉजिटिव आया तो गेन, पर गेन निकालते निकालते नेगेटिव बन गया तो सैक्रिफाइस। क्या बात है सर, क्या बात है। क्वेश्चन कराओ। लो जी, तुम्हारी टीवी स्क्रीन पर क्वेश्चन कहता है ABC 3 पार्टनर्स थे 3:1 की रेशो में। तो लिखो ABC 3:1 ओल्ड पार्टनर थे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2023 से दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली न्यू। अब इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो हम बराबर के पार्टनर होंगे। पहले हम 3:1 के थे, अब हम 1:1 के होंगे। आपसे पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, या कौन सा बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है कौन सा बंदा गेन कर रहा है ये बता दो। तो बहुत सिंपल सी बात है, उसने मुझसे सैक्रिफाइस पूछा तो मैंने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लिख दिया। बोलो बेटे सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब है पहले ज्यादा मिलता था और न्यू में कम मिलेगा, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ये फॉर्मूला ए के लिए भी निकाल दो, बी के लिए भी और सी के लिए भी। भाई आपको थोड़ी पता कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, आपको तो कैलकुलेट करना है। तो डू इट फॉर ऑल, तीनों के लिए कर दो, एक ही फॉर्मूला तीनों पे लगा दो। ए के लिए, ए को पहले क्या मिलता था? ए को मिलता था 3/6, 3/6। बी को पहले क्या मिलता था? 2/6। और सी को पहले क्या मिलता था? 1/6। ओल्ड, तीनों का ओल्ड लिख दिया फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस माइनस माइनस,
न्यू। ए को अब क्या मिलेगा, 1 आउट ऑफ 3, बी को भी 1 आउट ऑफ 3, सी को भी 1 आउट ऑफ 3। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 अपॉन 6, 1/6। ये कितना, ये तो है ही सर 1/3, 1/3 माइनस 1/3 इज 0, छोड़ दो। 1/6 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 2 इज -1/6, -1/6। बड़े ध्यान से देखना, यहां पे बड़े ध्यान से। हम फॉर्मूला किसका लगा रहे थे, सैक्रिफाइस का। किसका फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस का। पॉजिटिव आया तो ये सैक्रिफाइस है ये सैक्रिफाइस। हम फॉर्मूला लगा रहे थे सैक्रिफाइस का, लेकिन नेगेटिव आ गया तो ये गेन है। क्या है, गेन। तो बी ने तो ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। बी को पहले भी 1/3 मिलता था, अब भी 1/3 मिलता है, तो बी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बी को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ए को नुकसान हो रहा है 1/6 का, यानी कि 1/6वां हिस्सा ऑफ द प्रॉफिट वो सैक्रिफाइस करेगा, और जितना वो सैक्रिफाइस करेगा उतना वो सी गेन करेगा। तो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। बेटे रेशो निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें सेम होनी चाहिए। दो सैक्रिफाइस होंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी, दो गेन होंगे तो गेनिंग रेशो निकलेगी। लेकिन एक सैक्रिफाइस और एक गेन से रेशो नहीं निकलेगी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कारण ए को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है 1/6, और बी को कोई गेन सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है, सी को गेन हो रहा है 1/6। सो ए इज सैक्रिफाइसिंग 1/6 एंड द सेम इज गेन्ड बाय सी। बी को ना फायदा ना ही नुकसान। सर एक क्वेश्चन और करा के दो ना हमारे को, एक क्वेश्चन और करा के दो ना। मैंने कहा ठीक है करा देते हैं, बच्चे ही तो हो तुम, तुम्हारे लिए तो है वन शॉट। पढ़ते नहीं ना तुम क्लास के अंदर, फिर वन शॉट खेलते हो। वन शॉट नई गेम चला रखी है तुम लोगों ने, वन शॉट। मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। 1 जनवरी को दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो। क्वेश्चन ने मुझसे मांगा सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो निकालो। बेटे कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, कोई भी, डजंट मैटर, कोई भी फॉर्मूला। सर कोई भी कैसे? बेटे यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, सैक्रिफाइस का। सभी में सैक्रिफाइस का किया था ना, तो एक का सैक्रिफाइस आया, नेगेटिव वाले को गेन मान लिया। ठीक है, इस बार तुम गेन का फॉर्मूला यूज कर लो। भाई तुम्हें मैंने दो फॉर्मूले कराए हैं, गेन और सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू होता है, गेन उल्टा न्यू माइनस ओल्ड होता है। अब ये एक फॉर्मूला सभी में लगा दो, ए बी सी, एक ही फॉर्मूला यूज किया करो, सभी में लगा दिया करो। बार बार फॉर्मूले चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला उठाओ सभी में लगा दो। लगाओ न्यू 2/7, न्यू बी के लिए भी 2/7, न्यू सी के लिए 3/7, माइनस 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 ओल्ड 3/6, ओल्ड 2/6, ओल्ड 1/6। सॉल्व कर लो, सभी के नीचे 42 42 42, 6 into 2 12 minus 21 minus 9/42, 2 6 12, 2 7 14 minus 2/42, 6 3 18 minus 7 11/42।
बेटे ध्यान से, घबराना नहीं है। हाय प्लस आ गया सर, हाय हाय माइनस आ गया सर, डरना नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात। फॉर्मूला कौन सा लगाया तुमने? गेन। किसका लगाया? गेन का। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये गेन है। भाई जिस चीज का फॉर्मूला लगा रहे हो पॉजिटिव आंसर आएगा तो वही है गेन। लेकिन अगर फॉर्मूला लगा रहे हो गेन का और आ गया है नेगेटिव, आ गया है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस फॉर्मूला लगाया था सैक्रिफाइस का, पॉजिटिव आया सैक्रिफाइस। फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइस का, नेगेटिव आया तो उल्टा गेन। ठीक है ना? अब क्योंकि मेरे पास दो सैक्रिफाइस हैं, मेरे पास दो सैक्रिफाइस हैं, इन दोनों को ऐड करके देखो क्या वो गेन के बराबर बन रहा है? बनना चाहिए। टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन बराबर आना चाहिए भाई, हमेशा। एक को फायदा एक को नुकसान बराबर होना चाहिए ना। तो अगर दो को नुकसान हो रहा है तो एक को फायदा हो रहा है तो बराबर होना चाहिए। 9 और 2 11, 11, ये -11 ये +11, जितना नुकसान उतना फायदा। आंसर सही है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी? इन दोनों सैक्रिफाइसेस की रेशो, दिस रेशो दिस, तो 9/42 रेशो 2/42, ये काट दो तो रेशो क्या आ गई? 9:2। ये है सैक्रिफाइसिंग रेशो। 9 and 2 sacrificing ratio between A and B. This is between A and B. A और B आपस में 9:2 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जितना A और B ने सैक्रिफाइस किया है उतना ही गेन C को हो रहा है। क्लियर? खत्म, खत्म। ये है हमारा गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने का तरीका। लो जी, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपका सारा का सारा क्लैरिटी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। PQR पार्टनर थे, 1:2 की रेशो में। ऑल राइट, ऑन 1 April they decided that P will get 1/4 of the total profit. P को बोला कि तुझे 1/4 मिलेगा। अगर हम 1/4 P को दे देंगे, भाई अगर हम 1/4 हिस्सा P को दे देंगे तो फिर बचेगा क्या? बचेगा बेटे 3/4 एंड द रिमेनिंग 3/4 विल बी टेकन बाय Q एंड R इक्वली। ये जो 3/4 है ये किसके बीच में जाएगा? Q और R। कितना जाएगा? आधा आधा, आधा आधा। तो 3/4 जो ये बचा हुआ है ये कितना है? 3/4। इसका आधा कितना होगा? 3/4 का सर आधा होगा 3/8। ये Q के पास जाएगा और 3/4 का जो आधा होगा 3/8 वो R के पास जाएगा। तो न्यू रेशो कितनी है? न्यू Q के पास 3/8, R के पास 3/8, P के पास 1/4। इसको हम समथिंग बाय 8 कर सकते हैं। हाँ सर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तो 2/8 लिख सकते हैं इसको। तो रेशो क्या बन गई? 2:3:3। ठीक है, रेशो क्या बन गई? 2:3:3। तो ओल्ड भी है न्यू भी है। क्या निकालना है? सैक्रिफाइस या फिर गेन। एक फॉर्मूला लगा दो। चलो इस बार सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा दो। ओल्ड माइनस न्यू। पहले क्या मिलता था? P Q R। भाई पहले क्या मिलता था P को? 1/5, 2/5, 2/5, माइनस 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 न्यू 2/8, 3/8, 3/8। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। 8 - 10 -2/40, 16 - 15 1/40, 16 - 15 1/40। सर फॉर्मूला लगाया है सैक्रिफाइस का,
पॉजिटिव आया सैक्रिफाइस, पॉजिटिव आया सैक्रिफाइस, पर नेगेटिव आया गेन, नेगेटिव आया तो गेन। और सैक्रिफाइस की रेशो, सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस की रेशो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं, जो कि Q और R के बीच में आई है कितनी, 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 1:1 1:1 1:1। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ओके हो गया, डन है, बढ़िया, ठीक है। पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जब भी किसी भी पार्टनर्स के बीच में, जब भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के बीच में रेशो बदलती है तो किसी पार्टनर को फायदा होता है, किसी पार्टनर को नुकसान होता है। कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन करता है। जितना टोटल सैक्रिफाइस होता है उतना ही टोटल गेन होता है। दो सैक्रिफाइसेस के बीच में जो रेशो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, दो गेन्स के बीच में रेशो गेनिंग रेशो होती है, ठीक है। आओ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक पार्टनर को फायदा होगा तो उसको हर चीज में फायदा होगा, हर चीज में। उसको प्रॉफिट में भी फायदा होगा, उसको गुडविल में भी फायदा होगा, उसको एसेट लायबिलिटी में भी फायदा होगा, हर चीज में फायदा होगा, हर चीज में। लेकिन जिसको नुकसान होगा उसको हर चीज में नुकसान होगा, उसको गुडविल में भी नुकसान होगा, उसको प्रॉफिट शेयरिंग में भी नुकसान होगा, उसको एसेट लायबिलिटी में भी नुकसान होगा। अब ये फायदा और जो ये नुकसान हुआ है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सिर्फ एक, कि उन्होंने रेशो बदली है। रेशो बदल जाने से एक पार्टनर को फायदा हो रहा है और दूसरे पार्टनर को नुकसान हो रहा है। पर ये तो गलत है ना यार, सोचो, ये चीज गलत नहीं है। पीछे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सही था। सब प्रॉफिट भी सही मिलता था, एसेट लायबिलिटी में हिस्सा भी सही था, गुडविल के अंदर शेयर भी सही था, रिजर्व सरप्लस में भी शेयर सही था, सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही रेशो बदल गई, वो पीछे किया हुआ सारा काम एक को फायदा देने लग गया और दूसरे पार्टनर को नुकसान देने लग गया। ये गलत लग रहा है। इस गलती को सुधारने के लिए हमने क्या कहा? हमने ये कहा भाई जो पार्टनर को गेन होगा, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर होगा वो कॉम्पनसेट करेगा उस पार्टनर को जो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग होगा। बोलो बेटे, क्या बोला मैंने? सिंपल सी बात है यार। तुम गाड़ी चला रहे हो, सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, तुम भी सही चला रहे हो, जो आगे से गाड़ी आ रही है वो भी सही चल रही है, ठीक है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी और के साथ, ठीक है। गलती है किसी और की, लेकिन गाड़ी दोनों टक्कर में आ जाती हैं और तुम्हारी गाड़ी को ज्यादा नुकसान हो जाता है, उसकी गाड़ी को भी नुकसान होता है, लेकिन उसकी गलती थी, वो तो उसको झेलना चाहिए था। तो तुम्हारे को जो नुकसान हुआ, तुम उसके लिए कॉम्पनसेशन मांगोगे ना। तुम बोलोगे ना दूसरे बंदे को, भाई मेरे को नुकसान हो गया है तेरी वजह से। बोलो फिर से, मेरे को नुकसान हो रहा है तेरी वजह से, मुझे कॉम्पनसेट कर। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, वो पार्टनर उस पार्टनर को बोलेगा ना कि भाई तेरी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तेरी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे नुकसान के कारण तुझे फायदा हो रहा है, तू मुझे कॉम्पनसेट कर। बस सिंपल सा लॉजिक है, कहानी हो गई खत्म। तो हम क्या करेंगे? हम एक एंट्री पास करेंगे। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितना उसको गेन हुआ, एंड जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे जितना उसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अब यहां पर कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे या फिर करंट अकाउंट यूज करेंगे? द आंसर इज, अगर कैपिटल अकाउंट यूज करना है तो फ्लक्चुएटिंग सिस्टम होना चाहिए।
और करंट अकाउंट अगर यूज करना है तो फिक्स्ड सिस्टम होना चाहिए। तो आपको सिस्टम चेक करना पड़ेगा, फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर सिस्टम फिक्स्ड है जिसमें हम करंट अकाउंट यूज करते हैं तो गेनिंग पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का करंट अकाउंट। आंसर सेम है, जितना फायदा हो रहा है उतना डेबिट और जितना नुकसान हो रहा है उतना क्रेडिट। खत्म। क्वेश्चन करें? लो जी सर क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन से हमारे को समझ आया था सब कुछ। लो जी, एक्स वाई जेड पार्टनर है 4:3:2 की रेशो में, तो एक्स वाई जेड पार्टनर है 4:3:2 की रेशो में। गुडविल की वैल्यू है 36,000। ओके, पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब वो इक्वल हो जाएंगे। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि अब वो इक्वल हो जाएंगे, तो ठीक है। अगर पार्टनर्स के बीच में रेशो बदलती है तो हमें पता है ना, किसी को फायदा किसी को नुकसान, तो क्या करें, फटाफट से निकाल लो किसको फायदा किसको नुकसान। तो सर हमारे को पता है, हम तो एक सैक्रिफाइस का रेशो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। हाँ बेटा, सैक्रिफाइस का भी कर सकते हो, गेन का भी कर सकते हो, एक ही यूज किया करो, दोनों यूज मत करो। सैक्रिफाइस का यूज कर लो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ये जो फॉर्मूला है ये एक्स वाई जेड तीनों के ऊपर लागू कर दो। एक्स वाई जेड के ऊपर ये फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड 4/9 3/9 2/9 माइनस 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 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। इसको सॉल्व कर लो सॉल्व कर लो सॉल्व कर लो, 0, क्योंकि ये तो 1/3 माइनस 1/3 है। ओके, ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3/9 1/9 1/9 2 माइनस 3/9 माइनस 1/9। ओहो, सैक्रिफाइस माइनस में आ गया तो गेन। जितना एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है उतना गेन कौन कर रहा है, जेड। वाई को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो हमारे गुडविल की वैल्यू कितनी है, हमारे गुडविल की वैल्यू कितनी है भाई। सर गुडविल की वैल्यू है 36,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 36,000। इसके अंदर भाई, इसके अंदर एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, देखो ना, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, और इसी के अंदर जेड गेन कर रहा है। देखो जेड को गेन हो रहा है, एक्स को नुकसान हो रहा है। कितना सर, इसको 1/9 ऑफ 36,000 सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इसको 1/9 ऑफ 36,000 गेन हो रहा है, इसको 4,000 का नुकसान हो रहा है, और उतना ही फायदा 4,000 का इसको हो रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एंट्री रिकॉर्ड कर दो, एंट्री रिकॉर्ड कर दो बेटे, एंट्री रिकॉर्ड, जिसको फायदा उसको डेबिट, जिसको नुकसान उसको क्रेडिट। तो हम एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, इसको फायदा हो रहा है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सर आपने कैपिटल क्यों यूज किया, आपने कैपिटल क्यों यूज किया, आप तो करंट भी यूज कर सकते थे। बेटे मुझे पता नहीं ना सिस्टम कौन सा है, मुझे क्या पता कौन सा सिस्टम चल रहा है, और जब पता नहीं होता कौन सा सिस्टम है तो कौन सा होता है फिर, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है ना, जब क्वेश्चन में कुछ ना पता हो तो सिस्टम कौन सा, फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के अंदर हम यूज क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ओके हो गया। तो एक क्वेश्चन और कराओ ना, मैंने कहा ठीक है एक क्वेश्चन और कराएंगे। लो जी, एबीसी पार्टनर है 3:1 की रेशो में, ओल्ड। इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपनी रेशो बदल देंगे 6:5:2। मैंने कहा ठीक है बदल लो 6:5:2।
जैसे ही बेटे रेशो बदलेगी तो एक को फायदा एक को नुकसान होगा, होगा ना। तो बिना सोचे समझे कर दो, या तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला या फिर गेन का। चलो इस बार मैं गेन का यूज कर लेता हूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैंने रट्टे मारे हैं, मैं कोई भी फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकता हूं। गेन इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। यही फॉर्मूला ए पे भी लगा दो, बी पर भी, सी पर भी लगा दो फॉर्मूला। न्यू, अब क्या मिलेगा, 6/13, 5/13, 2/13, माइनस माइनस माइनस, ओल्ड 3/6, 2/6, 1/6। ओके सर, सॉल्व कर लो बेटे इसको। 36 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 78, 3/78। 30 माइनस 26/78, 4/78। एंड लास्ट राइट 12 माइनस 13, सही कह रहा हूं, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये माइनस का है, ये माइनस का है भाई ऊपर वाला। 12 माइनस 13/78 इज माइनस 1/78। ओके सर, ठीक है सर। बेटा गेन का फॉर्मूला लगा रहे थे आप, गेन का नेगेटिव आया मतलब सैक्रिफाइस, तो दिस बिकम्स सैक्रिफाइस, दिस इज गेन बिकॉज ये पॉजिटिव है, एंड अगेन दिस इज नेगेटिव, दिस बिकम्स सैक्रिफाइस। टोटल सैक्रिफाइस 3 + 1 4, और 4 उतना ही गेन है। तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब टोटल गुडविल कितने की है, 78,000 की। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल गुडविल 78,000 की है, इस गुडविल में एक्स, वाई और जेड किसी को फायदा हो रहा है। एबीसी, एक्स वाई जेड नहीं है, ओहो एबीसी है, ए बी सी। ए को सैक्रिफाइस हो रहा है, 3/78 का सैक्रिफाइस। बी कर रहा है गेन, 4/78 का गेन, और सी कर रहा है 1/78 का सैक्रिफाइस। तो कैलकुलेट कर लो, कितना डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 78,000 इंटू 3/78, 78,000 इंटू 4/78, 78,000 इंटू 1/78, 3,000, 4,000, 1,000। एंट्री फायदा हो रहा है बी को, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए को नुकसान हुआ है 3,000, सी को नुकसान हुआ है 1,000। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है इसलिए, पता नहीं ना फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है इसलिए कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट क्रेडिट करेंगे। ऑल राइट, डन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस, फटाफट से इसको भी तैयार करते हैं, फटाफट से। बड़ी सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि ये एक ओल्ड बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिजर्व पड़ी हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व पड़ी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट पड़ा है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व पड़ी है, और भी बहुत सारी रिजर्व्स हैं, ठीक है। ऐसे कई बार यहां पर वो बोलता है लॉसेस भी हैं, लॉसेस जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, कभी कभी पीएनएल का डेबिट बैलेंस, लॉसेस। आपने कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम करना है। ये जो कुछ भी यहां पर है इसको
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना। क्या करना है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना है। पुरानी पार्टनर पुरानी रेशो। क्यों? क्योंकि बेटे ये पुराने टाइम का पैसा है, प्रॉफिट का, पुराने पार्टनर का है, पुरानी रेशो में ही बंटना चाहिए क्योंकि पुराने समय का है। सिमिलरली यहां पर जो भी लॉसेस पड़े हैं उनको भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो के हिसाब से ही बांटना है, क्योंकि नुकसान भी पुराने जमाने के हैं, पुराने टाइम के हैं, जब वो पुरानी रेशो में पार्टनर थे, और फायदे और रिजर्व्स और प्रॉफिट भी पुराने जमाने के पुराने टाइम के हैं। तो ये सब कुछ पुरानी रेशो में पुराने पार्टनर में बांट देना है। खत्म। ओके सर, क्वेश्चन कराओगे? हाँ क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सुनो। क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि जो भी रिजर्व्स हैं उनको हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि रिजर्व्स को बांट दो, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, लॉसेस भी बांट दो, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो फिर बांट देना। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना। करंट अकाउंट में बांटोगे फिक्स सिस्टम, कैपिटल अकाउंट में बांटोगे फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। ठीक है ना? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना है। रिजर्व्स को बांटने के लिए, प्रॉफिट्स को बांटने के लिए इन सब रिजर्व्स को डेबिट कर देना एट बैलेंस शीट वैल्यू, क्रेडिट कर देना पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। लॉसेस को बांटने के लिए लॉसेस को क्रेडिट कर देना एट बैलेंस शीट वैल्यू, और डेबिट किसको कर देना? ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। क्वेश्चन करके देखते हैं। आओ, ये है हमारा क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर है इक्वल, एबीसी पार्टनर है इक्वल, ये कौन सी रेशो है? ओल्ड। 1 जनवरी को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी रेशो बदलकर 1:2 कर देंगे, न्यू 1:2 कर देंगे न्यू रेशो, तो ओल्ड से न्यू में जा रहे हैं। अब ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो, फर्म के पास एक बैलेंस पड़ा है, 30,000 रुपए जनरल रिजर्व में पड़े हैं, 18,000 रुपए पीएनएल का डेबिट है, डेबिट मींस लॉस पड़ा है। कैसे? वो ये कह रहा है हमारी एक पुरानी बैलेंस शीट है जिसके अंदर जनरल रिजर्व में 30,000 रुपए पड़े हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है 18,000 का। बताओ क्या कीजिएगा? बड़ी सिंपल सी बात करनी है, बड़ी ही सिंपल सी बात करनी है कि हमारे को इसको भी बांट देना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, इसको भी बांट देना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। एक एंट्री हम इसकी करेंगे, एक एंट्री हम इसकी करेंगे। बोलो बेटे एंट्री क्या होगी? बड़ा सिंपल सा काम होगा, बड़ा सिंपल सा काम। पहली एंट्री होगी इस जनरल रिजर्व को खत्म करने की, एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने की है रिजर्व? 30,000। बांट दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। कितने पार्टनर हैं? 3, ए बी सी। कैसे हैं पार्टनर? इक्वल 1-1-1, तो 1/3 1/3 1/3 बांट दिया। सर यहां पर करंट अकाउंट यूज करोगे कि कैपिटल? बेटे क्वेश्चन में पता ही नहीं ना, तो कैपिटल। क्वेश्चन में पता ही नहीं है कौन सा सिस्टम है, तो कैपिटल। ओके नेक्स्ट, सेकंड एंट्री पीएनएल को खत्म करने की। बेटे पीएनएल पहले ही डेबिट है, खत्म कैसे होगा? क्रेडिट करके। तो पीएनएल को क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। और सो फिर डेबिट किसको करेंगे? बेटे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अच्छा ये बात है, ये तो सर बहुत सिंपल है, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा सर कि आप हमें ये करवा क्यों रहे हो। ये तो हमें बहुत इजी लगता है। बेटे 1 शॉट है ना, तुम्हारी फरमाइश थी 1 शॉट लाने की, ठीक है? तो ये यहां पर कोई भी रिजर्व होगी उठाकर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना।
यहां पर कोई भी लॉस होगा उठाकर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना, खत्म। ओके सर हम नहीं मानते, इतनी जल्दी कैसे खत्म? एक और क्वेश्चन कराऊं? मैंने कहा देखो ठीक है कोई बात नहीं, एक और करके देख लेते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 5:3:2 की रेशो है, ये क्या है? ओल्ड रेशो। 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी रेशो बदलकर 2:1 कर लेंगे, न्यू रेशो। इस दिन इनके पास पीएनएल में भी बैलेंस है 15,000, रिजर्व में बैलेंस है 50,000 और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, ये लॉस है 10,000। आपसे पूछा है जर्नल एंट्री पास करो एज्यूमिंग दैट द पार्टनर डिसाइडेड टू क्लोज द अकाउंट। हम क्लोज करना चाहते हैं सारे अकाउंट्स को, तो बेटे कर दो, क्या दिक्कत है? इसको भी खत्म कर दो, इसको भी खत्म कर दो, ठीक है। तो एक एंट्री बनेगी, एक एंट्री बनेगी पीएनएल और जनरल रिजर्व बांटने की। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। पार्टनर कितने हैं? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। पीएनएल 15 और 50 कितना हो गया? 15 + 50 हो गया 65,000। 65,000 को बांट दो 5:3:2 की रेशो में। बेटे 65,000 को 5:3:2 की रेशो में बांटो ना। 65,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 32,500, 19,500, 13,000, ठीक है। अब कैपिटल लोगे कि करंट लोगे? फिर कुछ नहीं पता तो कैपिटल। बेटे कुछ नहीं पता ना तो कैपिटल। ओके सेकंड, हमने ये एंट्री पास कर दी, इसकी एंट्री नंबर 1, इसकी एंट्री नंबर 2। ये लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस लॉस है, तो इसको बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना? 10,000। एक्स वाई जेड डेबिट कर देंगे। कौन सी रेशो बेटे? ओल्ड वाली रेशो, ओल्ड वाली रेशो 5:3:2 वाली रेशो, ओल्ड वाली रेशो। फिनिश। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो खत्म, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो खत्म, ठीक है। अच्छा सर, सर अब अगर पार्टनर्स ये बोले आपको कि रिजर्व को हमने शो करना है बैलेंस शीट में एज इट इज, अगर क्वेश्चन आपको ये बोले कि हमने रिजर्व को शो करना है बैलेंस शीट में एज इट इज, तो हम क्या करेंगे? बेटे इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि तुम्हारे पास एक पुरानी बैलेंस शीट है जब पार्टनर पुरानी रेशो में थे और यहां पर जनरल रिजर्व पड़ी थी 10,000। ये पुराने टाइम की बात बता रहा है कि जब पार्टनर पुराने रेशो में पार्टनर थे तो उनके पास एक रिजर्व में पैसा पड़ा था 10,000। अब इन्होंने रेशो बदल ली। जब इन्होंने रेशो बदल ली है तो क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि पार्टनर इस जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट तो करना चाहते हैं पर इस जनरल रिजर्व को यहां से हटाना नहीं चाहते। मतलब ऑल दे वांट इज कि दिस जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बैलेंस शीट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पार्टनर ये कह रहा है कि इस जनरल रिजर्व को यहां से हटाना नहीं है, यहीं रहने दो, इसको छेड़ो मत, इसको यहां से डोंट चेंज दिस जनरल रिजर्व, इट विल कंटिन्यू टू अपीयर एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जितनी है उतनी ही रहेगी। इसकी जो एडजस्टमेंट करनी है वो एडजस्टमेंट कर दो। अगर क्वेश्चन ऐसा बोले कि जनरल रिजर्व विल बी शोन एज सेम इन द फ्यूचर न्यू बैलेंस शीट, जैसे जनरल रिजर्व पहले थी, क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही रहने दो, डू नॉट चेंज दिस, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस, डू नॉट क्लोज दिस अकाउंट। अगर क्वेश्चन ऐसा बोले
तो हमारे को क्या करना है, हमारे को बिल्कुल गुडविल की तरह एडजस्टमेंट करनी है, सेम एज गुडविल, जैसे गुडविल की तरह एडजस्टमेंट करी थी वैसे ही एडजस्टमेंट करनी है। सर गुडविल में तो हमने क्या किया था, गुडविल में हमने क्या किया था बेटे, गुडविल में हमने क्या किया था बता देता हूं। गुडविल में हमने क्या किया था सर, गुडविल में हमने ये किया था, टोटल गुडविल के अंदर कितना एक पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है कैलकुलेट किया था, टोटल गुडविल के अंदर कितना दूसरे को गेन हो रहा है कैलकुलेट किया था, और टोटल गुडविल के अंदर कितना एक पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है कैलकुलेट किया था। इससे हमारे पास सैक्रिफाइस, गेन और सैक्रिफाइस आ गया था। टोटल ऑफ द सैक्रिफाइसेस मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ द गेन्स आ गया था। और फिर हमने इसका इस्तेमाल करके एक एंट्री पास कर दी थी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया था जितना उसको गेन हुआ, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया था जितना सैक्रिफाइस हुआ। यही काम करना है, यही सेम काम करना है इस सिचुएशन में भी। जो गेनिंग पार्टनर है उसके करंट या फिर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना जितना उसको गेन होगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का करंट है या फिर कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देना जितना उसको सैक्रिफाइस झेलना पड़ेगा। इस 10,000 के जनरल रिजर्व में कितना किसी को गेन है कैलकुलेट करो। इस 10,000 के जनरल रिजर्व में कितना किसी का सैक्रिफाइस है कैलकुलेट करो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री पास कर दो, जनरल रिजर्व यहां पर सेम रह जाएगी, इट विल नॉट चेंज। सर बात समझ आ गई आपकी, बिल्कुल आपकी बात एकदम एक ही बार में समझ आ गई है हमारे को, एक ही बार में। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहां पर XYZ पार्टनर है, 5:3:2 की रेशो है। ओके, XYZ 5:3:2 की रेशो है। ओल्ड, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:3:5। इन्होंने अपनी रेशो रिवर्स कर दी 2:3:5। बेटा ऐसे जब ये रेशो बदलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो एक पार्टनर को फायदा एक को नुकसान। ठीक है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स, पॉइंट पढ़ना, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। ये अपनी वैल्यू नहीं चेंज करना चाहते। ये कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ी है, बैलेंस शीट में जो P&L अकाउंट का बैलेंस पड़ा है 6,000 और 24,000, ये चेंज नहीं करना, ऐसे ही रहने दो इसको। लेकिन इसके अंदर जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है उसके अकाउंट को डेबिट कर दो बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री, और जिस पार्टनर को इसके अंदर नुकसान हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। ठीक है ना। ये टोटल कितने पैसे हैं, 6,000 की रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस 24,000, ये टोटल कितने हैं 30,000। अब इस 30,000 के रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स में किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे को या तो गेन निकालना पड़ेगा या सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। बेटे मैंने कहा मैं तो सैक्रिफाइस निकालूंगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मैंने कहा मैं ये सबका निकालूंगा, XYZ आप भी निकाल लो। X को पहले क्या मिलता था 5/10, 3/10, 2/10। अब क्या मिलता है उल्टा, 2/10, 3/10, 3/10। इसको तो नो प्रॉफिट नो लॉस, पहले भी 3/10 30%, अभी भी 3/10 30%, कोई नुकसान कोई फायदा नहीं है। इसको नुकसान हो गया है 3/10 का सैक्रिफाइस, और इसको फायदा हो गया है 3/10 का गेन, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया ना ये 3/10, तो निकाल रहे थे सैक्रिफाइस, नेगेटिव आ गया गेन। तो बस इस 30,000 में, इस
30,000 के जनरल रिजर्व प्लस पीएनएल के बैलेंस में एक्स को नुकसान हो रहा है और जेड को गेन हो रहा है। कितना? 3/10 ऑफ 30,000 एंड सिमिलरली 3/10 ऑफ 30,000। 9,000 रुपए का इसको नुकसान हो रहा है, 9,000 रुपए का इसको फायदा हो रहा है। जिसको फायदा होता है हम उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं और जिसको नुकसान होता है हम उसके अकाउंट को क्रेडिट क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? डन है? ओके हो गया, बढ़िया है। तो Z को डेबिट करके X को क्रेडिट कर दिया। बेटे यहां पर कैपिटल की जगह करंट आएगा अगर फिक्स सिस्टम होगा, और अगर नहीं पता तो फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़े। चलो यहां तक तो बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ। अब आगे चलते हैं। एक टॉपिक हमारे पास आ गया है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलो इसको पढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी क्या होता है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बड़ा सिंपल सा काम करना है। जब पार्टनर्स की रेशियो बदलती है तो हम ये देखते हैं कि एसेट्स की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई है। मतलब हम ये चेक करते हैं कि जो बुक्स में वैल्यू कैरी की जा रही है एसेट लायबिलिटी की, क्या वो जो कैरीड वैल्यू है, जो बुक वैल्यूज है, वो सेम है या उसमें कोई उतार चढ़ाव है? क्या एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू बैलेंस शीट शो कर रही है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, क्या वो वैल्यू सही है? क्योंकि अगर बेटे वो वैल्यू सही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो वैल्यूज सही नहीं है, उन वैल्यूज में कोई गिरावट को रिकॉर्ड करना है, एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है, घटाना है, लायबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाना घटाना है, तो फिर उस केस में जो भी रिवैल्यूएशन होनी है, जो भी वैल्यू में बदलाव आना है, उस बदलाव के कारण प्रॉफिट और लॉस क्रिएट होगा। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट होगा वो पुराने पार्टनर के पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि वहां तक पुराना इफेक्ट है, वहां तक पुराना इफेक्ट है। तो हमें क्या करना है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे। बेटे एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है, पर हम प्यार से रीवैल्यूएशन बोल देते हैं, होता गलत है। एसेट्स आर रीवैल्यूड, लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, पर हम एक ही बात बोल देते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट होती है असेसमेंट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ओके, इस एसेट के और लायबिलिटी के वैल्यूज को चेंज अगर करना पड़े तो हम चेंज करेंगे। इस चेंज से हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्ट वैल्यू पर लेके आएंगे, और जैसे ही हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्ट वैल्यू पर लेके आएंगे तो फ्यूचर का तो काम सही हो जाएगा। लेकिन इस करेक्शन से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बेटे ये सारा कुछ पुराने पार्टनर को बिलोंग करेगा, पुरानी रेशो में एडजस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट होने का मतलब है ये अकाउंट या तो प्रॉफिट शो करेगा या लॉस शो करेगा। नॉमिनल में ये वाली जो साइड है, डेबिट की साइड, ये एक्सपेंस और लॉस की साइड होती है, और जो क्रेडिट की साइड होती है ये इनकम और प्रॉफिट की साइड होती है। ठीक है ना? तो अगर हमारे को एसेट की वैल्यू को घटाना है तो हमें नुकसान होगा, अगर एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो फायदा होगा। अगर लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो हमें नुकसान होगा, और लायबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो हमें फायदा होगा। अगर हमें बैठे बिठाए किसी को पैसे देने पड़ गए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो नुकसान होगा, और अगर बैठे बिठाए हमारे को कोई एसेट मिल जाए अनरिकॉर्डेड तो हमारे को फायदा होगा। अल्टीमेटली जब हम सारे नुकसान और सारे फायदे रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद इस अकाउंट को टोटल बैलेंस किया जाएगा। टोटल बैलेंस करोगे
तो अगर बैलेंस यहां पर आएगा तो ये बैलेंस प्रॉफिट है, क्योंकि वो वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है। और अगर यहां पर डिफरेंस आएगा, बैलेंस आएगा, तो इसका मतलब ये लॉस है, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है। बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रॉफिट आ जाए चाहे लॉस आ जाए, बांटना तो हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही होता है। बांटना तो हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही होता है। मैं बेटे सारे चैप्टर्स को सेम तरीके से कराता हूं। मैंने अभी आपको बताया था, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट, डेथ हो, सारे केसेस में सेम ऑर्डर में सब कुछ चलेगा। वैसे ही सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालोगे, वैसे ही एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करोगे, वही काम रिजर्व एंड सरप्लस का करोगे, वही रिवैल्यूएशन बनेगी। इसीलिए मैं बोलता हूं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। इसीलिए हर जगह पे मैंने यही सिंबल यूज किया है, ये मैंने खोपड़ी बनाई है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और जो नहीं भी पढ़ते उनको पता है ये खोपड़ी का मतलब क्या है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। चाहे एडमिशन, चाहे चेंज इन पीएसआर, चाहे डेथ, चाहे डिसोल्यूशन, चाहे रिटायरमेंट, भूल गया था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। सर एक क्वेश्चन से कराओ, हमें नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा ठीक है जी, क्वेश्चन करा देते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 2:1 की रेशो है, ओल्ड रेशो। 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया कि ये इक्वल हो जाएंगे, न्यू रेशो, तो चेंज इन पीएसआर हो गया, ठीक है। अब जिस दिन हमें अपनी रेशो बदल रहे हैं उस दिन हमारे को एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना होता है, यानी कि हमें चेक करना होता है कि क्या हमारे एसेट की वैल्यू सही चल रही है, और अगर सही है तो ठीक है, पर अगर गलत है तो उनको ठीक करेंगे। क्या हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू सही है, अगर ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर सही नहीं है तो ठीक करेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो कहता है हमारे पास एक मशीनरी है, जिस मशीनरी की कीमत बुक्स में बैलेंस शीट के अंदर 30,000 शो हो रही है, लेकिन इसको हमें चेंज करना है 42। इसका मतलब हमें एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। बेटे कितना इंक्रीज करना है, 12,000। तो इसका मतलब हम एक अकाउंट बनाएंगे, जिस अकाउंट का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके सर, ये वाली साइड फायदे की साइड है और ये वाली साइड नुकसान की साइड है। अगर हमारी मशीनरी की कीमत इंक्रीज हो जाएगी तो हमें फायदा होगा ना। कितना फायदा होगा, 12,000। तो लिखो बाय मशीनरी अकाउंट। भाई कितना फायदा होगा, 12,000। 30,000 की मशीनरी अगर 42 की हो जाएगी तो हमें कितना फायदा होगा, 12,000। कंप्यूटर 58 का कंप्यूटर अगर 49 का रह जाएगा तो हमें नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा हमारे को, सर 9,000 का नुकसान हो। तो नुकसान बेटे यहां लिखो, टू कंप्यूटर। ओके सर। लैंड एंड बिल्डिंग 3,90,000 की अगर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए तो हमें फायदा होगा। कितना, 60,000। तो यहां लिखो ओके 60,000। डेटर्स, हमने डेटर से 40,000 रुपए लेने थे, अब वो कह रहा है 50,900 रुपए दूंगा, फायदा हो गया। अरे किसी से पैसे लेने तुमने 40 और वो कह रहा नहीं नहीं मैंने तो 50 देने हैं, और ले लो फटाफट, ज्यादा ही तो है। फायदा, कितना फायदा होगा, 10,000 बाय सन्ड्री डेटर अकाउंट। ज्यादा पैसे देगा तो फायदा हुआ। एंड लास्ट इज क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर के 32,000 देने थे, अब वो क्रेडिटर कह रहा है नहीं 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 मेरे को तो सिर्फ तुमने 30,000 देने हैं। 32,800 के बदले वो कह रहा है 30,800 देने हैं। कम पैसे मांगेगा अपना फायदा, कम पैसे मांगेगा तो अपना फायदा। बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, 2,000 रुपए हमारा फायदा। बेटे बट इतना सा सोचना है तुम्हारे को, फायदा होगा या नुकसान। एसेट बढ़ेगा तो फायदा, एसेट घटेगा नुकसान। लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान, लायबिलिटी घटेगी तो फायदा। खत्म। अब इसके बाद इस अकाउंट में टोटल बैलेंस कर दो। ये वाली साइड बड़ी आएगी, 60, 70, 80, 84,
84 में से 9 चले गए तो 84 में से 9 चले गए तो 75,000। क्या है ये? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफर करोगे? सर पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। पुराने पार्टनर कौन है? एक्स वाई जेड। पुरानी रेशो क्या है? 2:1। तो बेटे पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो एक्स वाई जेड 2:1। 5 से डिवाइड करो 75 को तो कितना आ गया? 15। 30 30 15 खत्म। 30 30 15। तो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे? मैंने कहा हाँ बनाऊंगा। मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर दे दिया। क्वेश्चन ने मुझसे बोला कि जर्नल एंट्री पास करके भी दे दे, तो बेटे दे देते हैं जर्नल एंट्री पास करके। घबराते थोड़ी हम किसी से, डरने का नहीं। कितनी जर्नल एंट्री पास करोगे? बेटे एक काम करो, एक जर्नल एंट्री इन सबको जोड़कर बना दो। इन सबको जोड़कर एक जर्नल एंट्री बना दो। एक जर्नल एंट्री इसकी हो गई, सेकंड, और लास्ट में एक जर्नल एंट्री इसकी हो गई, थर्ड। भाई जैसे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के वक्त एंट्रीज बनाई थी ना, ये वैसे ही एंट्रीज। ठीक है, एक एंट्री बनेगी सबसे पहली, ये वाली एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट 12,000, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 60,000, सन्ड्री डेटर्स डेबिट 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट 2,000। क्रेडिट किसको किया है? रीवैल्यूएशन 84,000। तो ये वाली सारी एक एंट्री हो गई, एक एंट्री वहां हो गई। रीवैल्यूएशन को डेबिट टू कंप्यूटर, सेकंड एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, और लास्ट एंट्री थर्ड, रीवैल्यूएशन टू एक्स वाई जेड कैपिटल। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एक्स वाई जेड। थर्टी 50। इजी है। चलो, क्या हमने सैक्रिफाइस गेन निकालना सीख लिया? स्टेप नंबर 1, हाँ सीख लिया। क्या हमने गुडविल की एडजस्टमेंट करनी सीख ली? हाँ सीख ली। स्टेप नंबर 2, क्या हमने पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल लॉस पड़ा है उसकी एडजस्टमेंट कर ली? हाँ कर ली। दोनों तरीके से। अगर राइट ऑफ करनी है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो वो भी कर लिया, और अगर हमने उसको कंटिन्यू करना है बैलेंस शीट के अंदर तो हम गुडविल की तरह उसकी सैक्रिफाइसिंग गेन निकाल के एंट्री पास कर दे, वो भी सीख लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सीख लिया, एंट्रीज भी सीख ली। अब क्या रहेगा? लास्ट स्टेप, बैलेंस शीट बनाना। यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा कर ले, अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा कर ले जो फुल क्वेश्चन हो, फुल विद एडजस्टमेंट, तो हमारे को ये पूरा चैप्टर समझ आ जाता है। तो फटाफट से एक क्वेश्चन तुम्हारी टीवी स्क्रीन पर है। वो क्वेश्चन कहता है राम रहीम करीम पार्टनर है 5:3:2 की रेशो में, उनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको लॉस नजर आ रहा है, इस बैलेंस शीट के अंदर आपको जनरल रिजर्व नजर आ रही है, राम रहीम करीम के कैपिटल अकाउंट नजर आ रहे हैं 75, 45 एंड 30, कुछ एसेट्स नजर आ रहे हैं और कुछ लाइबिलिटी नजर आ रही है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या करोगे आप? नॉर्मल इस बैलेंस शीट को पढ़ोगे तो क्या करोगे? सर मैं बताऊं क्या करूंगा? सर ये जो एसेट्स है ना, क्वेश्चन इसकी रीवैल्यूएशन बोल सकता है, बढ़ा दो घटा दो, ठीक है। लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन बोल सकता है, बढ़ा दो घटा दो, ठीक है। सर ये जो पुराना लॉस है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ, ये जो पुरानी रिजर्व है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ, खत्म। कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, फिनिश। इतना ही है ना?
लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या क्या है। 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट लॉसेस को न्यू रेशो 3:1 में शेयर करेंगे एंड नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी है। एडजस्टमेंट नंबर ए, बी, सी, डी। ये रीवैल्यूएशन है। ये क्या है? रीवैल्यूएशन। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,20,000, ये गुडविल की एडजस्टमेंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मांगा है। इजी है। स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हमारे को ओल्ड रेशो दी थी, 532 राम रहीम करीम, राम रहीम करीम 532 ओल्ड रेशो। न्यू रेशो दी है 3:1, ये ओल्ड है। न्यू क्या है? राम रहीम करीम 3:1, ये न्यू रेशो है। फटाफट से बेटे, फटाफट से, जल्दी से गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर ले। सर क्यों करें बेटे? गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ता है ना, तो फटाफट से गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लो। चलो, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, ये फॉर्मूला सभी पे लगा दो। राम रहीम करीम ओल्ड 5/10, 3/10, 2/10, माइनस 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 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, सॉल्व कर लो। 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 60 0। 18 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 2/60। 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 60 इज 2/60। सर सैक्रिफाइस निकाल रहे थे तो ये तो सैक्रिफाइस है, पर ये नेगेटिव आ गया तो ये हो गया गेन। ओके हो गया। पहला स्टेप गेन सैक्रिफाइस। सेकंड स्टेप, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। मैं पूरा चैप्टर स्टेप वाइज कराया तुम्हारे को। पहला काम गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना, वो आपने कर लिया। सेकंड गुडविल की एडजस्टमेंट। भाई गुडविल है कितनी? गुडविल इज 1,20,000। ओके, इस गुडविल में रहीम को गेन हो रहा है और करीम सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना? 2/60। 2/60 तो 2/60 ऑफ 1,20,000, 2/60 ऑफ 1,20,000। बेटे कितना होता है? मुझे तो कैलकुलेट ही नहीं करना आता। 0 से 0 गया है ना, 6 से 2 गया, 2 चौक 4,000, 4,000 ऐसा ही हुआ ना? हाँ सर 4,000। तो एंट्री बनेगी रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये गेन कर रहा है, टू करीम कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन गई। सेकेंड स्टेप गुडविल की एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स। क्या हमारे पास कोई प्रॉफिट पड़ा है? हाँ सर, रिजर्व पड़ी है 35,000 और हमारे पास सर ये लॉस भी पड़ा है। तो इसको बेटे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ सीधा कैपिटल अकाउंट में करनी होती है, सीधा कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। फोर्थ रीवैल्यूएशन। फोर्थ इज रीवैल्यूएशन। तो एक काम करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है। क्वेश्चन ने मुझसे बैलेंस शीट भी मांगी है, तो बैलेंस शीट भी बना देते हैं। ये न्यू बैलेंस शीट है और क्वेश्चन ने मुझसे कैपिटल अकाउंट भी मांगे हैं, तो कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। राम
रहीम, करीम, राम, रहीम, करीम। लो जी, ठीक है। आओ, कैपिटल 75 45 30, 75 45 30, ये क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी सर आपने बोला था कि ये जनरल रिजर्व को बांट दो, तो 35,000 को बेटे 532 में बांट दो, 35,000 को बांट दो, 35,000 को 532 में बांट दो, 17,500, 10,500, 7,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो जनरल रिजर्व बांट दिया। ये जो लॉस पड़ा है, लॉस 20,000, इसको भी बेटे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो, ऑपोजिट साइड पे। पीएनएल को भी बांट दो, 2 पीएनएल 532 में 10 6 4। ओके, उसके बाद तुमने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी गुडविल की। रहीम को डेबिट किया, करीम को क्रेडिट, तो रहीम डेबिट टू करीम, रहीम डेबिट टू करीम, रहीम को डेबिट किया टू करीम, और करीम को क्रेडिट किया बाय रहीम। ठीक है, करीम को क्रेडिट कर दिया, रहीम को डेबिट कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन ने मुझे बोला रीवैल्यूएशन। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% बनाना है डेटर के ऊपर। डेटर कितने के हैं? इसके ऊपर 10% प्रोविजन, 5500 का मुझे प्रोविजन बनाना है, यानी कि मुझे शक है कि मेरे पैसे मर जाएंगे। तो प्रोविजन बनाना, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5500। बैलेंस शीट में क्या करते हैं? डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ, यही करते हैं सर, याद आ गया। ओके, फिर कहता है क्वेश्चन, बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज कर दो 20%। बिल्डिंग की वैल्यू को 20% इंक्रीज कर दो बेटे, 20%, 24,000 रुपए इंक्रीज करनी है। फायदा हो गया। तो बाय बिल्डिंग, फायदा हो गया ना, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हो गई, 120 प्लस 24 144। तो जैसे जैसे आप एसेट की वैल्यू बदलते जाओगे, वैसे वैसे लाइबिलिटी भी, जैसे जैसे एसेट और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन करते जाओगे, वैसे वैसे एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू बैलेंस शीट में चेंज करते जाना, बैलेंस शीट में। ओके, ये पॉइंट कंप्लीट, ये पॉइंट कंप्लीट। 15% स्टॉक स्पॉइल हो गया, नुकसान। 15% का स्टॉक स्पॉइल हो गया, यानी कि वैल्यू घट जाएगी। 75,000 का 15% होता है 11,250, तो वैल्यू घट गई स्टॉक की। तो टू स्टॉक 11,250 का नुकसान हो गया, स्टॉक की वैल्यू घट गई, तो स्टॉक की वैल्यू रिवाइज हो जाएगी। कितनी? 63,750, 75,000 माइनस 11,250। फर्नीचर 10% वैल्यू कम करनी है फर्नीचर की। फर्नीचर है कितने का? 30,000 का। वैल्यू 10% कम करोगे तो 3,000 रुपए वैल्यू कम कर दो। टू, भाई फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया 3,000 का, तो फर्नीचर की वैल्यू 30 में से 3 कम हो गई, तो फर्नीचर की वैल्यू रह गई जी 27,000। बेटे क्या मैंने ए बी सी, सुनो ना, ए बी सी डी रिवैल्यूएशन सारी कर दी। हाँ,
क्या मैंने गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी? हाँ। इसका मतलब अब मुझे इस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। इसको बंद करो, ये वाली साइड बड़ी आ रही है बेटे 24,000, तो इसका मतलब यहां पर डिफरेंस आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। हमें प्रॉफिट हो गया है रीवैल्यूएशन का। राम, रहीम, करीम, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो। तो 24,000 माइनस 5500 माइनस 11, 24,000 माइनस 5500 माइनस 11, 250 माइनस 3000, 4250 का हमारे को फायदा हो गया है, जिसको 5:3:2 की रेशो में बांटना है। ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2, 2125, 1275, 850, 2125, 1275, 850। ये जो प्रॉफिट है ये यहां पर जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट प्रॉफिट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बिल्कुल वैसे ही। 1275, 2125। ठीक है, ओके हो गया। अब बेटे जिन एसेट और जिन लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है ना, जो अभी बैलेंस शीट में डाले नहीं है, उनको एज इट इज चिपका दो। जैसे कि बैंक 30,000 का ही होगा, बैंक की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो बैंक की वैल्यू 30,000 ही है। स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग डेटर ये डाल चुके हैं हम, स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग डेटर हम डाल चुके हैं, बैंक हमने डाल दिया, पीएनएल हमने राइट ऑफ कर दिया, तो ये वाली साइड कंप्लीट। कैपिटल हम डाल चुके हैं, रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिटर और बिल पेबल 8065 एज इट इज डाल दो बेटे, 8065 एज इट इज डाल दो, 8065 कोई चेंज नहीं आया ना इनके ऊपर, एज इट इज डाल दो। अब क्या रह गया तुम्हारा? कैपिटल राम, रहीम, करीम, और फिर आप इसको टोटल करोगे, पक्का पक्का आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। इतना सा तो काम है, सिंपल सा। इसका टोटल लगाओ और बताओ जी बैलेंस क्या आएगा। टू बैलेंस सीडी लगा लो, 75,000 प्लस 17,500 प्लस 2125, ये बन गया 94,625। 94,625 में से 10,000 माइनस कर दोगे तो 84,625। उसके बाद 45,000 प्लस 10,500, ये आ गया 56,775, 56,775। उसमें से भी 10 माइनस हो गया तो 46,775। उसके बाद 30,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000 प्लस 850, 41850, 41850 माइनस 4,000, 37,850। बेटा ये आ गए आपके बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में जाएंगे। ये बैलेंस शीट में डाल दो 37,850, और क्या था 46,775 और 84,625। अब होगा असली खेल शुरू। 84,625 प्लस 46,775 प्लस 37,850, टोटल कैपिटल 169,250। इसमें प्लस कर दो 80,000 और 65,000, 314,250। यहां भी यही आना चाहिए। 49,500 प्लस 144 प्लस 63,750 प्लस 27,000 प्लस 30,000, 314,250। सही है। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन, जिसमें सारे स्टेप्स काउंट हुए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कराया था बिफोर क्लोजिंग। सबसे पहले मैंने रेशियोज कैलकुलेट कर ली। पहला काम यही करना है बेटे, चाहे ये वाला चैप्टर हो, चाहे अगला चैप्टर एडमिशन हो, चाहे उसका अगला चैप्टर हो रिटायरमेंट डेथ,
सेम काम, पहला स्टेप सैक्रिफाइस गेन, सेकंड गुडविल की एडजस्टमेंट, टोटल गुडविल में किसने कितना सैक्रिफाइस किया, टोटल गुडविल में किसने कितना गेन किया, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से एंट्री बना दी, एंट्री को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास रिजर्व पड़ी थी और जो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास लॉस पड़ा था, हमने दोनों को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया। 3 स्टेप। चौथा स्टेप हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और साथ साथ जो हमारे एसेट्स चेंज हुए हैं या जो हमारी लायबिलिटीज चेंज हुई हैं उनको बैलेंस शीट में चेंज करते चले जाएंगे। 4 स्टेप। 5वां स्टेप बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने का मतलब सबसे पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा, वो प्रॉफिट लॉस हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको क्लोज करके हमारे पास कैपिटल के बैलेंस आएंगे, वो कैपिटल के बैलेंस हम यहां पर डाल देंगे। उसके बाद जो एसेट लायबिलिटीज चेंज ही नहीं हुए हैं उनको ओल्ड बैलेंस शीट से उठाकर यहां चिपका देंगे, फिर टोटल ऑफ द एसेट लायबिलिटी लगाएंगे। पक्का आपकी बैलेंस शीट एक ही बारी में मैच करेगी, एक ही बारी में, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सारे स्टेप फॉलो करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ये मेरा वादा है आप सभी को। और मेरी तरफ से बेटा ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से ईमानदारी से आपको 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर चैप्टर पूरा रिवाइज करवा दिया है। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर अभी भी आपको ये बातें समझ नहीं आई हैं तो सिर्फ वो प्रैक्टिस की कमी है, आप प्रैक्टिस करो। चैप्टर बहुत ईजी है, 3 चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं, तीनों चैप्टर को एक बार ढंग से क्लोज कर लो। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेके आएंगे वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, बहुत जल्दी आएगा, उसके लिए वेट करो। तब तक के लिए अपने ये 3 चैप्टर रिवाइज कर लो और अगली वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर पूरा 1 शॉट में कवर करके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।